वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज के टॉप 30 एमसीक्यू, जो कि क्विज सेकंड है। क्विज 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की जो परीक्षा होगी या जो भी आप एग्जाम देंगे उन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो यहाँ पर आप साथ में क्विज को लगाते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है उसको जरूर मेंशन करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, इसकी पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6 से कम होता है, 6.0 से कम होता है, 6.5 से, या फिर 7? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 5.6 से कम होता है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में सीएजी इसकी नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें इसके प्रावधान किए गए हैं? आर्टिकल 148, 149, 150 या फिर 151? तो सही आंसर क्या होगा? 148 यानी कि 148 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें सीएजी के अपॉइंटमेंट, ओथ और जो सर्विस कंडीशंस है उसके बारे में यहाँ पर प्रोविजंस गिवन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से किस रंग का प्रकाश जो होता है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है यानी कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है? वो आपका रेड है, वॉयलेट है, ग्रीन है या फिर येलो है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? वॉयलेट यानी कि सेकेंड वन। इसके बाद अब जो है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बात करी गई है जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल किससे परामर्श लेके करता है? मुख्यमंत्री से, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के उनसे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर राष्ट्रपति से? तो सही आंसर क्या होगा? सेकेंड वन यानी कि चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, सो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके साथ में कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम बात करेंगे उस आर्टिकल की जो कि आपका इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है, और वो आर्टिकल आपका कौन सा है? 263 है, 261 है, 262 या फिर 264? तो सही आंसर क्या होगा? पहला वाला यानी कि 263, 263। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि कौन से देश का संविधान है जहां से हमने संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान लिया है? ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर कनाडा? तो इसका आपको आंसर बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। सो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इस चीज़ को लिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव आधारित यानी कि बायो बेस्ड कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे बड़ा सोर्स है? ब्रोकली है, कोरल रीफ्स है, स्थलीय घोंगा है, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? कोरल रीफ्स। कोरल रीफ सबसे बड़ा सोर्स है बायो बेस्ड कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है मिनीमाता समझौते, इसको जो है कौन से वर्ष में स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया? 1992 में, 1993 में, 2013 या फिर 2014? तो सही आंसर क्या होगा? 2013 यानी कि थर्ड वन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं था? वारंगल, पुरी, अमृतसर या फिर आगरा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? आगरा यानी कि थर्ड वन। इसके बाद आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस दिन सीआईएसएफ का स्थापना दिवस होता है? ये 10 फरवरी है, 8 जनवरी है, 11 मार्च या फिर 10 मार्च? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 10 मार्च। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पापी कोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सी रिवर के किनारे है? तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? गोदावरी यानी कि फोर्थ वन जो है वो सही आंसर होगा कि पापीकोंडा नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है गोदावरी जो रिवर है इसके बैंक पर। ठीक है, इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी वलाम कली, इसका आयोजन हर साल किया जाता है बट वो स्टेट कौन सा है जहां पर किया जाता है? क्या वो कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है या फिर उड़ीसा है? तो सही आंसर क्या होगा? केरला। ठीक है, सेकंड वन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलें। अगला है आपका पोमोलॉजी, इसका संबंध निम्न में से किससे है? फलों की खेती से, केचुए की खेती से, उद्यान संवर्धन से और उसके प्रबंधन से, या फिर अंगूर की खेती से, विटीकल्चर से? तो देखिए सही आंसर क्या होगा इसका? वो होगा आपका नंबर 1 यानी कि जो फल है, जो फ्रूट कल्टीवेशन है उससे रिलेटेड है आपका पोमोलॉजी। वहीं अगर हम विटीकल्चर की बात करें तो विटीकल्चर किससे होता है? अंगूर की खेती से, याद रखिएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सब्जियों की खेती का संबंध निम्न में से किससे है? इसमें आपका
पोमोलॉजी है, ओलेरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है या फिर विटीकल्चर है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी करी गई है, सब्जियों की खेती की। तो सब्जियों की जो खेती होती है इसका होता है आपका ओलेरीकल्चर, यानी कि सेकंड वन, जो सेकंड वन है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है लानोज, ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कहाँ के हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, सूडान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, साउथ अमेरिका, यानी कि सेकेंड वन। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 83 यानी कि 83 निम्न में से किस नदी तंत्र से संबंधित है। अंबा नदी है, राजपुरी क्रीक है, कृष्णा नदी है या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, राजपुरी क्रीक। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन जो कि आपका, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी नज़रों से कई बार निकला होगा। सो आई थिंक कि आप लोगों को इसका आंसर करेक्ट करना चाहिए, जहांगीर यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है CR दास का, ठीक है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी तीसरे और चौथे अधिवेशन की। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में संकीशा नाम में निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी था, ठीक है। तो यहाँ पर संकीशा के बारे में है, कौन से महाजनपद की राजधानी था। सही आंसर क्या होगा आपका, पांचाल, यानी कि थर्ड वन। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी पहले SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक के संबंध में कौन सा स्थान निचले पायदान पर रहा है, मतलब कौन सा प्लेस है इनमें से, इसमें लखनऊ है, धनबाद है, शिमला है और आगरा है। कौन सा है जो आखिरी नंबर पर रहा। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सबसे ऊपर कौन रहा, मतलब टॉप किसने करा। बॉटम की तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो की है आपका धनबाद, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो बुक है इसको किसने लिखा था। मौलाना आज़ाद ने, सरोजनी नायडू, पंडित नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा, मौलाना आज़ाद, यानी कि पहला वाला, ठीक है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास शक्ति 2021 ये किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ। भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका, भारत फ्रांस या फिर भारत मालदीव्स। तो सही आंसर क्या होगा, इंडिया और फ्रांस, यानी कि थर्ड वन। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा था, 9वां, 10वां, 11वां या फिर छठा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, इंडिया का जो प्लेस था वो क्या रहा था, 10th रहा था, ठीक है, 10वां प्लेस रहा था। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करी गई कि अशोक के शासनकाल में होने वाली जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। महाकश्यप ने, सावकमीर ने, वसुमित्र ने या फिर मोगलीपुत्र तिस्सु। तो सही आंसर क्या होगा, मोगलीपुत्र तिस्सु, यानी कि फोर्थ वन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, जिसमें बात करी गई है उत्तर प्रदेश स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति 2021। इसके तहत उस बस्ती को मलिन बस्ती की मान्यता दी जाएगी जिसमें न्यूनतम कितने व्यक्ति निर्वासित होने चाहिए, मतलब कितने लोग वहां पर रह रहे हो कि उस बस्ती को मलिन बस्ती घोषित किया जाए। 2500, 300, 475 या फिर 600। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 300, यानी कि सेकंड वन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है कि दाब जो है इसका मात्रक कौन सा नहीं है। 4 ये मात्रक दिए हुए हैं, जिसमें बार है, पास्कल है, एटीएम, ये तीनों ही मात्रक है। जबकि आप कैडिला की बात करेंगे तो ये इसका मात्रक नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि ये जो कैडिला है किसका मात्रक है, ठीक है। इसके बाद आज का 27वां क्वेश्चन, जिसमें बात करी गई है 1920 में कलकत्ता में आयोजित कॉन्फ्रेंस के एक विशेष सत्र में किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन था कांग्रेस का ये, जो कि कलकत्ता में 1920 में हुआ था। तो यहाँ पर किसने इस विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा कि INC के कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। इसका स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में और वहाँ पर अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फोर्थ वन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से जिले जो हैं वो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें कानपुर फर्रुखाबाद है, आगरा कानपुर है, लखनऊ सीतापुर है या फिर बरेली और आगरा है। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड वन, यानी कि आगरा और कानपुर जो है वो यहाँ पर सही आएगा, ठीक है, सेकंड वन। इसके बाद 29th क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसकी एक प्रजाति है मही सुगंधा। ये धान है, गेहूं है, मक्का है या फिर अरहर है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, धान।
जो नंबर 1 है वो यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, रेंजलैंड ग्रासलैंड जो है ये कौन से एरिया से रिलेटेड है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो सही आंसर क्या होगा इसका, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है आपका, साउथ अमेरिका। ए जो है मतलब नंबर 1 वाला ये यहाँ पर सही है। सो ये आज का हमारा पूरा सेशन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।